वेलकम प्यारे बच्चों, आज के सेशन में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। फिर से हम लोग उसी तरीके सेशन को बहुत मज़ेदार करने वाले हैं। बेसिकली बच्चों ये लास्ट सेशन है और एमसीक्यू का, एनसीईआरटी एग्जामिनर का, और ये ऑलरेडी शूट आउट हो चुका था लेकिन कैमरा बंद था बच्चों, और हम पूरी तरीके सेशन को डील करते रह गए क्वेश्चंस को, इसीलिए फिर से बच्चों डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग पूरी तरीके से बच्चों इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार बढ़ाते रहिएगा, सेशन को कंप्लीट करते हैं, पूरा सीखते रहिएगा बच्चों। पूरा का बूम 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 एकदम पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करते रहना है। कभी भी आप जब मैथ्स बनाते हैं बच्चों, फिर से हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं, आप उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और पूरी तरीके से बच्चों इंपॉर्टेंट कंटेंट टॉपिक्स को जरूर मेंशन करिएगा जिसके रिगार्डिंग एमसीक्यू बनता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस मतलब आपका पूरा का पूरा चॉइस पे बेस्ड है बच्चों। अब यदि आपका चॉइस सही लग गया तो सही मार्क्स मिलेंगे बच्चों। कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स आपके ऑब्टेनिंग से, है ना, जो एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों वो कम आ जाता है। उसका रीजन क्या होता है बच्चों? कहीं ना कहीं आपने कहीं मिस्टेक किया, कहीं सिलेक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक किया बच्चों, कहीं क्वेश्चंस रीड करने में मिस्टेक हुआ, कहीं यूनिट में डिस्टर्ब हुआ। तो इस चीजों को बच्चों हम लोग बहुत ध्यान रखने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में बच्चों हम इतना ज्यादा आपको डेप्थ में जाके बता रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो प्लेलिस्ट में भी आ रहा है बच्चों पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो रहा है, अभी स्टार्टिंग है चीजें, उसको मॉडिफाई करके नए टेक्निकल वे में आने वाला है बच्चों। बहुत जल्द और भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। और ये क्वेश्चन का जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो उस क्वेश्चन में क्या था, आपका सर्कल जो था बच्चों स्क्वायर के इनसाइड में था, वहां सर्कल का एरिया पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में उसका बदला है। बदला क्या लिया गया बच्चों? बताए स्क्वायर जो है सर्कल के इनसाइड में है और सर्कल का रेडियस दिया बच्चों 8 सेंटीमीटर, जबकि वहां पे क्या था बच्चों बताए, स्क्वायर का साइड दे रखा था 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सर्कल है बच्चों, इसके इनसाइड में क्या है, एक स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जानते हैं बच्चों, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बच्चों 90 डिग्री में। तो प्लीज बच्चों आपको पता है कि ये कितना डिग्री बनने वाला, 90 डिग्री। और यहां से सर्कल को पूरी तरीके से बनाने वाला डिस्टेंस रेडियस बच्चों सेंटर से, है ना, ये कितना बनेगा, रेडियस बनेगा। इसको रेड मार्क से थोड़ा दिखा दें। ये सेंटर है बच्चों सर्कल का, और यहाँ से पेरीफेरी को ज्वाइन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। और आपको पता है बच्चों कि अगर इस ट्रायंगल्स की मदद से हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर का साइड बन जाएगा। वाई? क्योंकि देखिए बच्चों ये कहीं ना कहीं क्या है, स्क्वायर का ही तो शेप है। अब देखिए ये जो बनने वाला है बच्चों आर आर, राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने वाला आर स्क्वायर मतलब आर रूट 2। समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ये डिस्टेंस इक्वल है, हमने बताया हुआ था। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं पिंजरे के अंदर से बच्चों ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 फंसा रहेगा। मतलब 100% है कि किसी भी सर्कल के इनसाइड में कोई भी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड रहेगा तो उसका बेसिकली साइड बनने वाला है बच्चों बताइए क्या चाहिए, अंडर रूट 2 इंटू आर। तो यहाँ के माध्यम से बच्चों हम लोग देखा है तो क्या निकलने वाला बच्चों, एरिया निकलने वाला है बच्चों बताइए रूट 2 आर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आएगा बच्चों 2r स्क्वायर, ये 2 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना बच्चों बताइए 8, और 8 का स्क्वायर लिखने वाले बच्चों 64, और आने वाला है बच्चों कितना 128। मतलब ऑप्शन नंबर बी आने वाला बच्चों। कहीं ना कहीं चीजें देखिए बच्चों मॉडिफाई करना है, सटीक रूप से सही तरीके से करना है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों इसी के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, बिल्कुल बेहद ही आसान है बच्चों। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं इसी तरीके का बच्चों। इट इज परपोज टू बॉइल्ड, है ना, बिल्ड है बच्चों ये सिंगल सर्कुलर पार्क। एक प्रपोजल रखा गया है बच्चों, है ना, एक प्रपोजल रखा गया है सर्कुलर पार्क बनाने का। सर्कुलर पार्क इक्वल एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर। देखिए बच्चों
एक प्रपोजल रखा गया है कि 2 सर्कुलर पार्क्स के एरिया के इक्वल एक नया पार्क बनाया जाए। अब इन दोनों का क्या है बच्चों, पता है डाया दे रखा हुआ है, ठीक है। पहले का डाया 16 मीटर है बच्चों और दूसरे का डाया आपका कितना है, 12 मीटर है। और आपसे पूछा गया है बच्चों क्या चीज, रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी, रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, जो नया पार्क बनेगा बच्चों उसका क्या रेडियस होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चों कि ये क्या है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है बच्चों तो 6। अगर देखा जाए सेंटीमीटर नहीं बच्चों 8 मीटर, 8 मीटर का कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि आपका डायमीटर का आधा होने वाला क्या रेडियस, इसका भी डाया का आधा होने वाला बच्चों 6, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग इसका रेडियस निकालने वाले, तो आपको बताया बच्चों है ना डायरेक्ट रिलेशन पाई आर स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर बच्चों, और कहीं ना कहीं ये पाई R2 स्क्वायर बनेगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो R का स्क्वायर डायरेक्टली आप लिख सकते थे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये रिलेशन बच्चों ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में भी आपके मेंशन है। यहाँ से कितना आने वाला बच्चों बताए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 आएगा बच्चों, आने वाला 100, बनने वाला है 10। और अगर यदि बच्चों आप सिंपल डायरेक्ट लिखने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप डाया के रूप में लिख लीजिए, है ना, डायमीटर आ जाएगा, इसे हाफ कर देंगे आप, तो जिससे बच्चों क्या लिखेंगे, इसी का अनदर कॉन्सेप्ट क्या आएगा बच्चों, D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अगर यदि आप डाया के रूप में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब डाया के रूप में लिखेंगे बच्चों एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्कुलर पार्क का पाई/4 D स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों बताइए, छोटे डाया वाले 2 अनदर सर्कुलर पार्क के एरिया के इक्वल होगा पाई/4 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा। इससे क्या बनने वाला बच्चों, 16 का स्क्वायर प्लस कितना आने वाला बच्चों बताइए 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 196 प्लस 144, ये कितना आ जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से ये बन जाएगा बच्चों आपका 400, ठीक है, 400 बन जाएगा बच्चों। और 400 का अंडर रूट कितना आने वाला बच्चों बताइए, देखिए डी जब लिखेंगे तो अंडर रूट 400 करेंगे कितना आएगा 20, तो रेडियस कितना आएगा बच्चों 20/2, देखिए यहाँ पे चिपक गया पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से बच्चों क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिएगा, शॉर्ट नोट्स के पूरी तरीके से बच्चों रिवाइज करिएगा, वहीं से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आने वाला है बच्चों, ये आने वाला 10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियस। फिर से देखिए बच्चों वही है, डायमीटर ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का क्या चाहिए बच्चों, डायमीटर चाहिए, जिसका एरिया इक्वल है बच्चों किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों आप रेडियस के रूप में दिया गया अनदर वाला, तो आप रेडियस निकाल लीजिए, लेकिन पूछा गया डायमीटर, उसका दुगुना कर दीजिए, मतलब बनेगा बच्चों इसी फॉर्मूले में, यहीं पे आप निपटा दिए इसको पूरी तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि जो नया सर्कल का आपको डायमीटर पूछा गया है बच्चों, आप क्या कर लीजिए, पहली बात उसका रेडियस निकाल लीजिए, है ना, और ये रेडियस क्या होगा बच्चों बताए, अनदर 2 सर्कल्स के रेडियस का स्क्वायर का सम होगा, तो कहीं ना कहीं सम का स्क्वायर का रूट होगा, मतलब आर स्क्वायर की बात बोली जा रही है, ठीक ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों बताइए 576, ये 49, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 625। तो आर कितना आएगा बच्चों बताइए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी PYQ वाला सेशन में कर चुके थे बच्चों, 25 आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या आएगा बच्चों, ध्यान रख, यही सब बच्चों जानते हैं मिस्टेक्स हो जाता है एग्जाम में कि क्वेश्चंस में है क्या, डायमीटर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आपको ऑप्शंस भी इस तरीके के मिल सकते हैं। देखिए ऑप्शन 25 भी है 50 भी है, 25 आया लपक के लगा दिए, लेकिन देखिए बच्चों तो झपक के कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि MCQ में पूरा सही मतलब तब आपके क्या होंगे बच्चों बताइए, आपका मेहनत वहां साकार होगा। यही सब चीज दिक्कत होता है बच्चों, MCQ के क्वेश्चंस में आपको पूरा का पूरा आना चाहिए, और आएगा तब जब आप पूरी तरीके से कैप्सूल और टॉनिक जो प्रोवाइड किया गया जो शॉर्ट नोट्स में वो लेंगे। बार बार हम कह रहे हैं प्लेलिस्ट में है, आप पूरा शॉर्ट नोट्स को देखेंगे एक बार, शॉर्ट नोट्स उसको मेंशन करेंगे बच्चों, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट है बच्चों साइड के सेशन में क्वेश्चंस, द रेडियस ऑफ सर्कल
whose circumference equal to sum of circumference of two circles diameter 36 and 20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, फिर से अब सर्कमफेरेंस वाला आया, लेंथ वाला आया बच्चों, दो अनदर सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, और इन दोनों सर्कल्स का क्या दिया रखा बच्चों, बताए डाया दे रखा हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 पाई आर लिखते हैं, ठीक ना, 2 पाई आर लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे 2 पाई आर, और इसका क्या लिखते हैं बच्चों, पता है 2 पाई आर 2। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर डायमीटर के रूप में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, पाई डी लिखेंगे, ये 2 और आर मिलके क्या बन जाएगा। अगर यदि हम लोग इसको ऐसे खोपचे में रखें 2r को, क्या लिखेंगे बच्चों, पाई डी। इसी तरीके से क्या आएगा बच्चों, पाई d1, और ये क्या आएगा बच्चों, पाई d2। तो ये d निकालना है, पाई 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 कैंसिल हो गया बच्चों। आपको यहाँ पे रेडियस निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो डाया निकल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो डाया क्या होगा बच्चों बताइए, इन दोनों डायमीटर का समेशन। आपको इसको कैलकुलेशन भी नहीं करना था, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ का सर्कमफेरेंस पूछा गया है। तो सर्कमफेरेंस में क्या होगा बच्चों, सिंपल r इक्वल टू r1 प्लस r2। जैसे एरिया में क्या था बच्चों, तो r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, d इक्वल टू d1 प्लस d2 होगा। अब d1 प्लस d2 कितना आ जाएगा बच्चों, 56, और हमको निकालना है रेडियस, इसलिए बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर अपन 2, और ये आने वाला बच्चों 28, और आई होप ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दोनों दे रखा हुआ, 56 भी दिया हुआ बच्चों, 28 भी दिया हुआ, लेकिन आपको जो पूछा जाएगा बच्चों, जैसे रेडियस पूछा गया तो रेडियस के टर्म में देंगे आंसर। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये ऑलरेडी एक बार शूट आउट हो चुका था, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को पूरी तरीके से मॉर्निंग तक ये लेक्चर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से अप टू डेट रहिएगा पूरी तरीके से चैनल के साथ, आपको बेनिफिट भी होगा, मजेदार भी लगेगा सेशन, और मैथ से कहीं ना कहीं बच्चों आपको बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा। और यही प्यार बच्चों आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में हैप्पी लाएगा बच्चों। पूरी तरीके से आप जुड़े रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा बच्चों। कहीं ना कहीं जो मेहनत और आप लोग का प्यार, दोनों का संजोग बस बच्चों बताइए, और कहीं ना कहीं इस सेशन को बच्चों सफल बनाना है, और पूरी तरीके से बच्चों हैप्पी बनाना है। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।